हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में देखा कि बेसिक थर्मोडायनेमिक क्या होता है और हमने सीखा कि बेसिक डायनेमिक में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। तो हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का 4 पार्ट अगर आप अच्छे से देखते हैं और नोट करते हैं और उसको रिवीजन करते हैं तो गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आज हम कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले आए हुए एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं नए पैटर्न पे, उसको मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन में। और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड। पहले हम छोटा सा एक वो देख लेते हैं, आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आपका ओपन सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, फिर ओपन सिस्टम क्या होता है, फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होती है, फिर हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि देखेंगे कि फिर हम उसके बाद पाथ पॉइंट फंक्शन समझ लेंगे कि क्या होता है, उसके बाद पाथ फंक्शन क्या होता है। तो हम क्विक रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि सिस्टम क्या होती है, सिस्टम सिस्टम क्या होती है, सिस्टम 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 क्या होती है। सिस्टम इट इज द मैटर मैटर और रीजन मैटर और रीजन टू एनालिसिस इज डन। तो डियर फ्रेंड, हम देखते हैं कि सिस्टम वो होता है जिसपे हम अपना जो मैटर होता है और एक रीजन होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम सिंपली, ये सिस्टम हो गया आपका, इसको हम सिस्टम बोल देंगे, सिस्टम। ये बाउंड्री हो गई, बाउंड्री, और ये आपकी सराउंडिंग होगी, सराउंडिंग। तो डियर फ्रेंड, यहाँ हम देख रहे हैं कि सिस्टम वो होता है जो एक मैटर होता है, जो एक रीजन में होता है और जिसका हम एनालिसिस करते हैं, उसे सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है और फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। फिर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। डियर फ्रेंड, एक चार्ट बना लेते हैं हम, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। ओके डियर फ्रेंड, टाइप ऑफ सिस्टम, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ये पिछले वीडियो में मैंने आप सब ये सब पढ़ा चुका हूँ। यहाँ क्लोज सिस्टम में मास जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है और हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है। फिर हम देखते हैं ओपन सिस्टम
ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है और हीट भी ट्रांसफर होती है। ओके डियर फ्रेंड, फिर हम देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड में आपका होता है डियर फ्रेंड, न तो मास ट्रांसफर होती है और ना ही हीट ट्रांसफर होती है। तो ये हमको याद रखना है। एक यहाँ से अभी क्वेश्चन हम करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें इस चार्ट को याद रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि जैसे कि जो क्वेश्चन आए हैं उनका आप क्विक रिवीजन कर लीजिए कि आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आज हम करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए डियर फ्रेंड, उसके बाद हम देख लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि सिंपली याद रखना है इसमें कि ये जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट तो हमको सिंपल इतना याद रखना है कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। बस इतना याद रखना हमको और क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हमारा आता है डियर फ्रेंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम उसका एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे और उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ extensive properties okay dear friend, example of extensive properties। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है डियर फ्रेंड आपका मास वैल्यूम उसके बाद आपका आ जाता है एनर्जी उसके बाद आ जाता है आपका वर्क डियर फ्रेंड, मास वैल्यूम एनर्जी वर्क। उसके बाद आपका आ जाता है हीट उसके बाद आ जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी डियर फ्रेंड, आप देखेंगे कि एग्जाम्पल मास वैल्यूम एनर्जी वर्क हीट काइनेटिक एनर्जी और भी हैं। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं और एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। और आ जाता है डियर फ्रेंड आपका और आ जाता है आपका
टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये रहे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिससे आपको याद रहे। और ये एग्जाम्पल इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकेगा, मिलेगा, जिससे कि आपको याद रहेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर नहीं याद होगा तो फिर नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास, वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, हीट, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आ जाता है एंथैल्पी, एंट्रोपी और टोटल प्रेशर। तो आपको इतना याद रखना है कि मास, वॉल्यूम, हीट, एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और टोटल प्रेशर। आपको इतना एग्जाम्पल याद रखना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एसएससी में। अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल आता है आपको तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। फिर हम सिंपल से क्वेश्चन करेंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपका। आप देखेंगे कि कितने अच्छे से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पे। और नए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, पुराने क्वेश्चन भी हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है मैंने। जितना हमसे बन सकता है उतना मैंने कर दिया उसमें। अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। अब देखिए कि हम इंटेंसिव एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या होते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन करेंगे। इसमें आ जाता है आपका प्रेशर, इसमें आपका आ जाएगा प्रेशर, उसके बाद आ जाएगा आपका डेंसिटी। डियर फ्रेंड, उसके बाद आ जाएगा आपका डेंसिटी, उसके बाद आ जाएगा आपका टेम्परेचर, उसके बाद विस्कोसिटी, उसके बाद आ जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपको ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं। मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, और भी है स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक एंट्रोपी, उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक एंथैल्पी, उसके बाद आ जाता है आपका हार्डनेस, स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसमें आ जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और आ जाता है इसमें आपका हार्डनेस, उसके बाद है
मेलिएबिलिटी मेलिएबिलिटी उसके बाद आ जाता है आपका प्रेशर सेम एनी पॉइंट, प्रेशर सेम एनी पॉइंट ये है आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी: प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक वैल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। उसके बाद आ जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आ जाता है आपका हार्डनेस। उसके बाद आ जाता है आपका मेलिएबिलिटी। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेशर सेम है अगर कहीं भी, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। फिर हम देख लेते हैं डियर फ्रेंड कि क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं, ये एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर हम देखते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हम देख लेंगे कि कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन एरिया और स्पेस, कह रहा है कि डिफाइन एरिया और स्पेस डिफाइन एरिया और स्पेस वेयर some thermodynamic कह रहा है कि डिफाइन एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक process take place is known as डियर फ्रेंड, आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे कि डिफाइन एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज। कह रहे हैं कि वो एरिया और स्पेस क्या है जो सम ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, वो एरिया या स्पेस है जो थर्मोडायनेमिक सम ऑफ यानी बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। और कह रहा है कि टेक प्लेस इज नोन एज, तो वो अगर टेक प्लेस कर रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस है या कौन सा सिस्टम है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सेकेंड है आपके पास बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में आपका है थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। सी है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और डी है आपके पास थर्मोडायनेमिक लॉ, तो डियर फ्रेंड, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दिया है और कैसे हम इसको
समझ सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। तो आपको मैंने बताया है कि अगर जहाँ एरिया हो और स्पेस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे और कैसे डिफाइन किए थे। अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मैंने आपको बताया कि सिस्टम वो होता है जिसमें मास हो और एक रीजन हो, जो मैटर हो और वो एक रीजन हो जिसको हम एनालिसिस कर सकें। तो इसमें सेम बात यही बोली गई है। आप देखेंगे कि मास जो है, मास को हम एरिया भी बोल सकते हैं। मास को हम एरिया बोल सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में है। इसको हम अगर एरिया बोल दें, एरिया, और इस रीजन को हम स्पेस बोल दें, स्पेस, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सेम उस जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है सिस्टम की, उस पे ये खरा उतर रहा है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आंसर में होगा यहाँ पे, आंसर में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन है और ये एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कितना सिंपल और कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक डिफिनेशन याद है तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। अगर आपको डिफिनेशन नहीं याद है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, तो यूनिवर्स क्या होता है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए कि जिससे कि आप तो पढ़ें और दूसरों का भी भला हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।